नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान। आज ये रजनी लेकर आई है आपके लिए रिटायरमेंट के बाद का दर्द। बात है जयपुर शहर में बसे मालवीय नगर की। वहाँ एक आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए आए। रोज़ ये हैरान परेशान रोज़ शाम को पार्क में टहलने जाते और लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते। किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को बैठे बात करने के लिए और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनसे बात का विषय एक ही होता था। मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातों को सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन जब बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वॉट का था या उससे कितनी रोशनी जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज़ हो जाने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज़ बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं ना, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से जो आ रहे हैं मीणा साहब, सेना में ब्रिगेडियर थे। वो बैरवा जी इसरो में चीफ थे। ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ। सारे फ्यूज़ बल्ब करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, चाहे 0 वॉट का हो, 50 का या 100 वॉट का। कोई रोशनी नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूरज को जल चढ़ा कर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर, रिटायर्ड जज, अध्यापक, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, अनेक नामों से अपने आप को लिखते हैं। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखती है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे। आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, मित्र बंधुओं को कितने काम आए, आप लोगों के कितने काम आए, समाज के कितने लोगों की मदद की या सिर्फ घमंड में ही सूझे हुए रहे। पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लीजिए, एक दिन सबको फ्यूज़ हो जाना है। मित्रों, हम किस पद पर हैं, हम क्या करते हैं, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है हम जिस भी जगह पर हैं उस पर रहते हुए हम अपने आसपास समाज के लोगों को क्या दे रहे हैं, उनके हम कितने काम आ रहे हैं। विचार कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।